अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैं कुछ दिनों से इटली के नोला उस्ता से रिलेटेड कोई ख़ास वीडियो नहीं बना रहा था, जिसकी एक वजह तो ये थी कि मेरे पास कोई ख़ास अपडेट नहीं आ रहे थे इटली के नोला उस्ता से रिलेटेड, और दूसरा आजकल इटली के अंदर एक फेस्टिवल चल रहा है जो कि सारे इटली में डिफरेंट डेटों पे मनाया जाता है। इस फेस्टिवल को कार्निवल बोलते हैं, और ये कार्निवल कभी एक शहर में मनाया जाता है इटली के और कभी दूसरे शहर में। और इटली गवर्नमेंट ने इस फेस्टिवल की जो डेटें अनाउंस की हैं वो है 3 फरवरी, 8 फरवरी, 11 फरवरी, 13 फरवरी, 18 फरवरी और 24 फरवरी। तो इन दिनों में इटली के जो लोकल लोग होते हैं, एक तो इन शहरों को जाते हैं और दूसरा इन दिनों में इटली के अंदर छुट्टियां हैं। तो इसी वजह से जो नोला उस्ता निकल रहे थे अभी थोड़ा स्लो निकल रहे हैं। पर इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ जो नोला उस्ता इन दिनों में निकले हैं इसकी अपडेट शेयर करूंगा। मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देख ले, और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप लोगों के कुछ कमेंट से। तो एक बंदे ने मुझसे ये पूछा था कि भाई मेरा नोला उस्ता तो निकल आया है, पर मेरे पासपोर्ट पे ऑलरेडी सऊदी और दुबई का वीज़ा है, तो क्या मुझे पहले ये दुबई और सऊदी का वीज़ा अपने पासपोर्ट से हटाना होगा या इसको कैंसिल कराना होगा और उसके बाद अपना पासपोर्ट इटली एम्बेसी के अंदर सबमिट कराना होगा या नहीं? और अगर मैं इन वीज़ों के साथ अपना पासपोर्ट इटली एम्बेसी के अंदर सबमिट कराता हूं तो मेरा वीज़ा तो रिफ्यूज़ नहीं होगा ना? तो आप लोगों का वीज़ा बिल्कुल रिफ्यूज़ नहीं होगा। ये आप लोगों की चॉइस है कि आप लोग इटली आओ, दुबई जाओ या सऊदी जाओ, डिपेंड करता है आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स पे। अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो इटली एम्बेसी आप लोगों को, चाहे आप लोगों के पासपोर्ट पे 10 वीज़े क्यों ना पड़े हो, आप लोगों को रिफ्यूज़ नहीं करेंगे और आप लोगों के पासपोर्ट पे एक और वीज़ा भी लगेगा इटली एम्बेसी की तरफ से। तो आप लोग इस बात की टेंशन ना ले कि मेरे पासपोर्ट पे डिफरेंट कंट्रीज के वीज़ा स्टैंप लगे हुए हैं और इटली एम्बेसी इन स्टैंप्स को देख के मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे कि ये बंदा तो हर कंट्री अप्लाई कर रहा है पर किसी भी कंट्री नहीं जा रहा। एक और बंदे ने मुझसे ये पूछा था कि भाई मेरा जो एजेंट है वो मुझे अपने एप्लीकेशन की जो इनवॉइस है, जो रसीद है, वो प्रोवाइड नहीं कर रहा और कह रहा है कि आप लोगों के जो एप्लीकेशन है उसकी इनवॉइस इटली इमिग्रेशन प्रोवाइड नहीं करते। तो चाहे आप लोगों ने 2 दिसंबर को अप्लाई किया हो, 4 दिसंबर को अप्लाई किया हो या 12 दिसंबर को अप्लाई किया हो, आप लोगों के एप्लीकेशन की जो इनवॉइस हैं वो आप लोगों के एजेंट को लाजमी मिलते हैं। अगर आप लोगों का एजेंट आप लोगों को ये कह रहा है कि आप लोगों की एप्लीकेशन की जो रसीद है वो इटली इमिग्रेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो आप लोगों का एजेंट आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि उसने आप लोगों को चार्ज किया होगा और आप लोगों की एप्लीकेशन इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे सबमिट नहीं कराई होगी। क्योंकि ये जो इनवॉइस हैं ये इटली इमिग्रेशन की तरफ से एक प्रूफ होता है। इस पे आप लोगों की फुल डिटेल, आप लोगों की पासपोर्ट की डिटेल, आप लोगों के नाम, आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ, और सबसे बड़ी बात ये कि आप लोगों के जो इनवॉइसेस होते हैं उस पे एक यूनिक रेफरेंस नंबर होता है जो कि इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट आप लोगों को ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करते हैं। तो मेक श्योर कर ले, अगर आप लोगों का एजेंट आप लोगों की इनवॉइस प्रोवाइड नहीं कर रहा तो वो आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। एक और बंदे का क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में दे चुका हूं, पर अक्सर जो लोग मेरे चैनल पे न्यू होते हैं तो वो वही ही क्वेश्चन दोबारा पूछ लेते हैं। तो जो क्वेश्चन था वो ये कि आने वाली जो इमिग्रेशन मार्च में ओपन होने जा रही है उसके फाइल सबमिशन की जो आखिरी डेट है वो अनाउंस हुई है कि नहीं? तो जो आने वाली इमिग्रेशन मार्च में ओपन होने जा रही है जिसकी डेटें हैं 18 मार्च, 21 मार्च एंड 25 मार्च, उसके फाइल सबमिशन की आखिरी जो डेट है वो ऑफिशियली अभी तो अनाउंस नहीं हुई। पर अगर आप लोगों ने मार्च में अप्लाई करना है तो मेक श्योर कर ले कि अपनी फाइल आज से ही रेडी करना स्टार्ट कर ले। अपने लिए प्रॉपर एजेंट लाजमी ढूंढे,
क्योंकि जब इटली इमिग्रेशन फाइल सबमिशन की डेट जो आखिरी डेट होती है वो अनाउंस करते हैं, तो वो या 1 वीक पहले अनाउंस करते हैं या 2 वीक पहले अनाउंस करते हैं। तो अगर आप लोगों की फाइल आज से रेडी होना स्टार्ट हो जाए तो एक तो आप लोगों की फाइल जो है वो प्रॉपर रेडी हो जाएगी, दूसरा आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि इटली में कौन सा एजेंट अच्छा है और कौन सा बुरा। तो मेक श्योर कर ले, अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है मार्च में, अपनी फाइल आज से ही रेडी करना स्टार्ट कर ले। एक और बंदे का क्वेश्चन था वो ये कि भाई ये जो 2 दिसंबर के नौ लौस्ता है, 4 दिसंबर के नौ लौस्ता है और 12 दिसंबर के नौ लौस्ता है, ये कब तक निकलेंगे? क्योंकि हर किसी का नौ लौस्ता निकल रहा है पर मेरा नौ लौस्ता क्यों नहीं निकल रहा? तो भाई नौ लौस्ता निकलना तो स्टार्ट हो गए हैं पर अभी 2 से 3% नौ लौस्ता ही निकले हैं। इटली इमिग्रेशन ने ये प्रॉमिस तो कर दिया था कि हम चाहे 2 दिसंबर के नौ लौस्ता हो, 4 दिसंबर के नौ लौस्ता हो या 12 दिसंबर के नौ लौस्ता हो, जिन लोगों ने हमारी वेबसाइट पे अप्लाई किया हुआ है उनको हम 60 डेज के अंदर अंदर नौ लौस्ता इशू कर लेंगे। पर बाहर की कंट्रीज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप लोग सोचे, जिन लोगों ने मार्च में अपने वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ था और वो भी 2023 मार्च में, उनके नौ लौस्ता अभी निकल रहे हैं। बाहर की कंट्रीज में जब आप लोग अपनी एप्लीकेशन, चाहे आप लोगों की इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट हो, यूरोप की किसी और कंट्री की वेबसाइट हो या यूके हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, आप लोगों का वीजा अप टू 6 मंथ का टाइम ले सकता है। और इस बात को मैंने आप लोगों के साथ मेरी पिछली वीडियोस में भी कंफर्म किया हुआ था कि अगर आप लोग अपने नौ लौस्ता का वेट कर रहे हैं तो आप लोगों का जो नौ लौस्ता है वो 6 महीनों तक का टाइम ले सकता है। पर अगर आप लोग ज्यादा वेट नहीं कर सकते और आप लोग चाहते हो कि अपने आप को सिक्योर कर ले, तो मेक श्योर कर ले मार्च में दोबारा जो इमिग्रेशन ओपन होने जा रही है उसमें आप लोग लाजमी अप्लाई कर ले। क्योंकि अगर आप लोगों का दिसंबर का नौ लौस्ता किसी वजह से रिफ्यूज होता है तो आप लोग एक तो मार्च में अप्लाई कर लेंगे, उससे आप लोग सिक्योर हो जाएंगे, और दूसरा ये कि अगर आप लोग दोबारा मार्च में अप्लाई करते हो तो इटली इमिग्रेशन आप लोगों को लाजमी वीज़ा इशू करेंगे। तो यही ही एडवाइस है मेरी आप लोगों के लिए कि मार्च में आप लोग दोबारा अप्लाई करें। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर। तो अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि जिन लोगों ने 2 दिसंबर, 4 दिसंबर और 12 दिसंबर को अपने एप्लीकेशन इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे सबमिट कराए थे, उनके नौ लौस्ता कौन कौन से शहरों से निकले हैं और ये कौन से टाइप के नौ लौस्ता हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने वीडियो के स्टार्ट में इस बात से इन्फॉर्म कर दिया था कि इस वीक नौ लौस्ता निकलने की जो कंफर्मेशन है वो डिफरेंट शहरों से बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो कार्निवल का फेस्टिवल है, क्योंकि ये कार्निवल का फेस्टिवल जो है वो इटली के डिफरेंट शहरों में डिफरेंट दिनों पे मनाया जाएगा और कार्निवल फेस्टिवल की आखिरी जो डेट है वो 24 फरवरी है। तो अगर आप लोगों का नौ लौस्ता किसी ऐसे शहर से निकल रहे थे और अब उन शहरों से नौ लौस्ता नहीं निकल रहे तो उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो कार्निवल का फेस्टिवल है और आप लोगों के नौ लौस्ता 24 फरवरी तक और भी डिले हो सकते हैं। मेरे पास जो नौ लौस्ता निकलने की कंफर्मेशन आई है वो डोमेस्टिक वीज़ा जिन लोगों ने 4 दिसंबर को अप्लाई किया हुआ था, बालगामा सिटी से डोमेस्टिक वीज़ा की कंफर्मेशन आई है। इसके अलावा लातीना सिटी से डोमेस्टिक वीज़ा की कंफर्मेशन मेरे पास आई है। इसके अलावा नापोली का ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं, तो नापोली से जिन लोगों ने 2 दिसंबर को अपने एप्लीकेशन सबमिट किए हुए थे तो उनकी कंफर्मेशन मेरे पास आई है। इसके अलावा 12 दिसंबर जिन लोगों ने अपने एप्लीकेशन इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे सबमिट कराए थे उसकी कोई कंफर्मेशन मेरे पास नहीं आई। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही मेरे पास कोई न्यू अपडेट आए मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों के लिए वीडियो बना के अपलोड कर लूँ। आज के लिए इतना ही। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।